एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की। कांग्रेसल रिसर्च सर्विस, जो कि आप कह सकते हैं कि यूएस की पार्लियामेंट के एवज में कुछ रिसर्च वर्क करता है, जिसका इस्तेमाल उनके जो सांसद होते हैं वो अलग अलग नियम कानून बनाने में करते हैं। अब उसकी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें कि ये कहा गया है कि भारत रशियन जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस पर निर्भर है आगे की अपनी रक्षा के लिए या रक्षा से जुड़े चीजों के लिए। ये जो रिपोर्ट है वो काटसा सैंक्शन भारत पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है इसको, और उसी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बाइडेन ये निर्णय लेने वाले हैं कि भारत पे काटसा सैंक्शन लगाया जाएगा कि नहीं S-400 रशिया से खरीदने पर। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत रशिया से जुदा नहीं हो सकता है। भारत के पास जो इक्विपमेंट है, रशिया पे डिपेंडेंसी बहुत है, इसलिए भारत रशिया से अलग नहीं हो सकता है। या ये जो S-400 खरीदा जा रहा है या और भी इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं, भारत को परमिशन दी जाए, एक तरह से कहा जा रहा है। ये जो रिसर्च सर्विस होती है वो अपने क्षेत्र के जो विद्वान लोग होते हैं उनको, उनके जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको इंक्लूड करके बनाया जाता है। भारत के और पूरे विश्व के जो भी जानकार लोग हैं डिफेंस के, उनका ये मानना है कि भारत रशिया पे डिपेंडेंट है और आगे आने वाले समय में आगे कई सालों तक रशिया पे डिपेंडेंसी भारत की रहेगी। इसलिए रशिया के साथ जो भारत का सौदा होता है उसको काटसा सैंक्शंस के अंदर नहीं लाना चाहिए। हो सकता है यही निर्णय आगे निकल भी जाए, और बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ अगर भारत को खड़ा करना है यूएस को, तो इस प्रकार के काटसा सैंक्शन वगैरह छोटी छोटी चीजें भारत पर रोड़ा ना लगाएगी। बात कर लेते हैं यूएई की। अभी हम लोगों ने देखा कि यूएस, इजराइल, यूएई और इंडिया, इनके बीच का एक अलग क्वाड निकलकर सामने आ रहा है, और ये स्पेस क्षेत्र, टेक्नोलॉजी क्षेत्र, इस तरह के क्षेत्रों में ये काम हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक खबर निकलकर सामने आई है, भारत और यूएई के बीच में करार हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत की इसरो लो कॉस्ट लॉन्चेस के लिए प्रसिद्ध है। कई सैटेलाइट हम छोटे कॉस्ट में लॉन्च कर देते हैं। ये चीज यूएई को भी पता है। उनकी जो स्पेस और साइंस से रिलेटेड मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि इसरो ये जो लो कॉस्ट लॉन्च है उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसरो की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका इस्तेमाल यूएई अब करने जा रहा है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि यूएई को ये लॉन्च व्हीकल बेचा जाएगा या लॉन्च व्हीकल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो बेची जाएगी, या लॉन्च व्हीकल उनको प्रोवाइड किया जाएगा केवल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। पर यूएई के द्वारा जितने भी देसी लॉन्च करे जाने हैं वो अब इसरो की लॉन्च व्हीकल के द्वारा या इसरो के रॉकेट के द्वारा किए जाएंगे। इसमें यह माना जा रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के द्वारा इसका अभी तक ट्रायल नहीं किया गया, पर यह पूरी तरह से रेडी है। आगे आने वाले 6 महीने में इसका ट्रायल हो सकता है। यही कहा जा रहा है कि छोटी सैटेलाइट यूएई को भी करंटली लॉन्च करनी है, इसलिए SSLV का, भारतीय SSLV का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो उनका मार्स प्रोब लॉन्च हुआ है, जो कि मार्स के ऑर्बिट में अब घुस चुका है, उसका इस्तेमाल, उसकी जानकारी का इस्तेमाल भारत की इसरो कर सकती है, भारत कर सकते हैं, भारत के साइंटिस्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा कोऑपरेशन यूएई और भारत के बीच में देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोग ये जानते थे कि यूएई में जो ग्राउंड स्टेशन है या उनकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी जा रही थी वो इसरो के द्वारा ही रखी जा रही थी 1-2 साल पहले। वही बात करते हैं चीन और तिब्बत के रिलेशंस की। आपको पता है कि चीन तिब्बत पर गैरकानूनी अधिकार किया हुआ है। भारत के खिलाफ वो चाहते थे कि तिब्बतियन पूरा बॉर्डर जो है भारत से लगता हुआ, वहां पर वो तिब्बती लोगों को तैनात करें। इस प्रकार भारत अपने बॉर्डर के युवाओं को ये मौका देता है कि बॉर्डर को गार्ड वो करें। उसी तरह का चीन भी चाहता था, पर चीन को इस प्रकार से तिब्बतियन लोग मिल नहीं रहे। उन्होंने जो लद्दाख की सीमा से लगता हुआ जो चीनी पार्ट है, वहां के गांवों में जाके, क्षेत्र में जाके कहा, ये नियम भी लगा दिया कि हर एक घर से एक युवा उनको देने हैं, पर फिर भी उनके 70 युवा भी नहीं हो पाए। कुछ 60-65 युवा हो पाए हैं जिनकी ट्रेनिंग अब चल रही है। इसी तरह से सिक्किम के विपरीत इलाके में, यानी कि चीन वाले इलाके में, फोर्सफुली तिब्बतियन लोगों को अब पीएलए में भर्ती किया जा रहा है, उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती किया जा रहा है, ताकि वो इस बॉर्डर को गार्ड कर सके। मैं तो कहता हूं कि तिब्बतियन लोगों को भर्ती हो जाना चाहिए। ऐन वक्त पे चीन को धोखा देना चाहिए, यही चीज उनको सबक सिखा सकती है। चीन इन युवाओं को भर्ती करने के लिए वहां की जो लोकल मॉन्क्स हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको भी कह रहा है कि इनको ब्लेसिंग्स दो, इनको आशीर्वाद दो और इनको प्रोत्साहित करो कि पीएलए में वो भर्ती हो, चीन के पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो। पर अभी तक ये हो नहीं पा रहा है। तिब्बतियन लोग नहीं जाना चाहते हैं
PLA या चीन की पैरामिलिट्री फोर्सेस में। अगली खबर में हम लोग बात कर लेते हैं चीन और अमेरिका के रिश्तों की। आपको पता है कि चीन के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई थी, टेस्ट की गई थी, जो कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए जाती। इससे अमेरिका को बड़ा धक्का लगा है। अमेरिका की आंख इस प्रकार से खुली है, उनके ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जो मौका है वो स्पुतनिक वाला मौका है। जब 1957 में रशिया के द्वारा अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तब अमेरिका को ये पता चला था कि स्पेस रेस स्टार्ट हो चुकी है, स्पेस में चीजें लॉन्च होने लगी हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च होने लगे हैं। तब जाके फिर अमेरिका इसको प्राप्त करना चाहा और अभी तक वो रशिया से आगे निकल चुका है, ऐसा हम सभी जानते हैं। सेम इसी तरह की आंख उनकी अब खुली है। उनका ये कहना है कि चीन के द्वारा इस कैपेबिलिटी जो प्राप्त कर ली गई है, ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है और ये उनके लिए एक स्पुतनिक, बिल्कुल स्पुतनिक जैसा मौका तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2021, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें उनका कहना था कि ये जो वॉरफेयर है, जो वॉर है, वो बॉर्डर से खिसक के, टेरिटोरियल फ्रंटियर से खिसक के अब लोकल लोगों में जाके पहुंच गई है, सिविलियन एरिया में पहुंच गई है और गलत जानकारी से सिविल सोसाइटी को बचाना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उनके इस भाषण से ये क्लियर लगता है कि भारत सरकार को भी पता चल चुका है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी बड़ी चीज हो चुकी है, भारत में भी और विश्व में भी। भारत हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे ज्यादा काम नहीं करता है, पर अब करने की आवश्यकता लग रही है। जब हमारे NSA ये चीज बोल रहे हैं तो आगे हम इस चीज को देखेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे इस बारे में सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मान चाहे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।